और आज प्रेस के माध्यम से भी हम उनको ये बताना चाहते हैं कि पिछले 50 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक रट लगाए हुए है कि श्री राम का मंदिर सिर्फ अयोध्या में ही बनेगा, जबकि बहुत लोगों ने दलील दी कि ये एडवोकेट ही है। और इस पर ऑलरेडी मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ऑलरेडी रिव्यू पिटीशन का रिव्यू पिटीशन डाली जा रही है, स्टडी चल रही है। 550 पेज का जो है जजमेंट है, कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक ऐसी टिप्पणी दे दी है कि क्या है, जैसा भी चौधरी साहब ने बताया और भानु प्रताप जी ने बताया, जहां जहां भी हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास गए हैं, उन्होंने एक दलील दी है। ये दलील आपको जानना बहुत जरूरी है, देश के लोगों को जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने हमें जहां भी गए एक बात कही कि अगर आपका कोई पुराना घर है और पुराने घर को आप तोड़ करके नया घर बना रहे हैं और आपके किसी पूर्वज की फोटो वहां पर लगी है, प्रतिमा लगी है, तो आप भी उस प्रतिमा को उस जगह से हटा करके दूसरी जगह पर करें। ये उन्होंने लॉजिक बना रखा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और जितने भी उनके नेता हैं, सब जगह हमारे इस सवाल का यही जवाब उन्होंने एक रट रखा है। हमने उनको कहा है और आज प्रेस के माध्यम से भी हम उनको ये बताना चाहते हैं कि पिछले 50 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक रट लगाए हुए है कि श्री राम का मंदिर सिर्फ अयोध्या में ही बनेगा, जबकि बहुत लोगों ने दलील दी कि आखिर वहीं पर क्यों। तो जैसे उन्होंने राम मंदिर की वहीं लगवाने की और वहीं बनाने की जिद की थी, उसी तरीके की हमारी जिद नहीं है, बल्कि आस्था है, श्रद्धा है कि बाबा साहब की प्रतिमा जो संघर्ष के बाद लगी थी और हजारों माताओं ने जेल के अंदर जन्म दिया अपने बच्चों को, और लाखों लोग जेल भरो आंदोलन में जेल गए, तो इतने संघर्ष के बाद जो ये प्रतिमा लगी थी, तो जो लोग इस लॉजिक को लेकर के चल रहे हैं पुराने घर और नए घर को, हम उनको बताना चाहते हैं कि अगर जिद आप कर सकते हो कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, 50 साल निकाल दिया आपने, इसलिए हम भी और ये समाज आज इस बात की घोषणा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए और ये कितना भी लंबा आंदोलन हो, हर सूरत में बाबा साहब की प्रतिमा वहीं पर लगेगी जहां पर संसद परिसर के प्रांगण में प्राचीन मूल स्थान उसका था। और जहां तक 9 तारीख की बात है, आगे करने की बात है, ये निर्णय हमारी कमेटी लेगी आगे अगर इस आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी। और हम तो सरकार से निवेदन करने के लिए उनके पास गए हैं कि वो ये ना कहें कि हमें बताया नहीं था। हम आज भी सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि आप 8 अगस्त तक इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। आदरणीय गृह मंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के बाकी मंत्री, ये सरकार इसका हल निकालने की कोशिश करें। हम सब लोग कोई पेशेवर जो है धरना देने वाले, प्रदर्शन करने वाले लोग नहीं है। अगर सरकार 8 अगस्त तक इसका समाधान निकालती है तो निश्चित रूप से 9 अगस्त के प्रोग्राम को हम सरकार के प्रति धन्यवाद के लिए हम जो है डिक्लेयर करेंगे। और अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो निश्चित रूप से जैसे 2 अप्रैल को SC/ST एक्ट में देश आंदोलित हुआ था और जैसे संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर के लिए पूरा समाज सड़कों पे उतरा था, ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन बनेगा और ये उन दोनों आंदोलनों से भी बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि इस देश के अंदर करोड़ों श्रद्धालु और बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है। और मैं अपने तमाम उन धार्मिक संगठनों से या अनुसूचित जाति के उन तमाम उपजातियों के लोगों से भी ये उम्मीद कर रहा हूं, ये अपील कर रहा हूं कि 9 अगस्त में वो लोग भी आकर के इसका हिस्सा बने जो अभी तक जो है इस मूवमेंट का हिस्सा किसी कारणवश नहीं बन पाए। उन सब लोगों की भी जिम्मेदारी है, जाति उपजाति चाहे कोई भी हो। बाबा साहब का आरक्षण सबको मिलता है, बाबा साहब का फायदा सबको मिलता है, बाबा साहब को सरकारी में सब लोगों ने लाभ लिया है, तो ये जिम्मेदारी किसी एक जाति के लोगों की नहीं होनी चाहिए। इसमें जितने भी दिल्ली की नोटिफिकेशन के अंदर 36 उपजातियां हैं दिल्ली में, उन तमाम उपजातियों की जिम्मेदारी है, चाहे खटीक हो, धोबी हो, चाहे रैगर हो और चाहे कोई भी जाति हो, चाहे बाल्मीकि हो, सब लोगों के धार्मिक संगठनों को, सामाजिक संगठनों को एक साथ आना चाहिए, यूनियनों को एक साथ आना चाहिए, तभी बाबा साहब के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की जा सकती है। और जो लोग इस तरीके के आंदोलन में भी साथ नहीं आते, फिर उन लोगों को बाबा साहब की फोटो लगा करके कहीं पर भी अपने संगठन में दुकान चलाने की जरूरत नहीं है। ये कड़वा सच है।
और हम लोग अधिक अड़िग हैं, प्रतिज्ञाबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि प्रतिमा हर सूरत में वहीं लगेगी। इसके लिए आंदोलन से कितना भी लंबा चले, हम लोग मिट जाएंगे, मर जाएंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, लेकिन प्रतिमा को वहीं लगाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये एडवोकेट ही है और इस पर ऑलरेडी मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ऑलरेडी रिव्यू पिटीशन का डिसीजन, कुछ रिव्यू पिटीशन डाली जा रही है, स्टडी चल रही है। 550 पेज का जो है जजमेंट है, कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक ऐसी टिप्पणी दे दी है कि ये मामला अभी अन्य अदालतों में पेंडिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लास्ट में बोल दिया है, द रजिस्ट्री इज डायरेक्टेड टू ऑब्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर प्लेसिंग द मैटर बिफोर एन एपोपरेट बेंच। यानी जितने बेंचों में मामले चल रहे हैं भारत में, सबको चीफ जस्टिस ने कहा कि ये डिसीजन सबको भेज दो, जिससे वो पिटीशन अपने आप डिसमिस हो जाए और ये ओवरऑल डिसीजन जो उन्होंने दिया है ये लागू हो जाए। और एबीसीडी कैटेगराइजेशन का जहां तक मामला है, इसमें हमारा आयोग भी इसके पक्ष में नहीं है। बैठ कर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बैठ जाइए। मेरा क्रांतिकारी जमीन साथियों, आप सभी को जानकारी में होगा कि वर्तमान सरकार द्वारा संसद प्रांगण में स्थापित राष्ट्र नायक बाबा साहब अम्बेडकर, अन्य जो राष्ट्र नायक है, उन सबकी प्रतिमाओं को जो वहां से स्थापित किया गया है, ये मैं समझता हूँ कि राष्ट्र नायकों का अपमान के साथ साथ पूरे देश के जनता का अपमान किया है। और इस अपमान के विरोध में, इस अपमान के प्रति जो एक आक्रोश जनता में है, उसके प्रति 8-9 अगस्त को जंतर मंतर पर प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें संसद का घेराव किया जाएगा और सभी जितने भी देश के सांसद हैं, सभी से निवेदन भी किया गया है कि इस राष्ट्र नायक के अपमान के प्रति जो एक जनता में जो रोष है, उस रोष को व्याप्त करने के लिए या उस रोष को उसका संतुलन बनाने के लिए यही एक समाधान है कि वो प्रतिमाएं उन्हें वहां जहाँ पर थी वहीं पर स्थापित करा दी जाए। परंतु सरकार के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसलिए आप सभी के द्वारा यह अपील करते हैं कि हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, देश के संविधान को मानते हैं, तो हम अपने संविधान के द्वारा दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आगामी 9 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर हम सभी साथियों साथ पहुंच रहे हैं। सभी युवा साथी वहां पर आ रहे हैं और अपने राष्ट्र नायकों को जो अपमान हुआ है उसके प्रति रोष व्यक्त करने के लिए वहां पर आ रहे हैं। आप सभी लोग जय भीम साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि किस तरीके से इस सरकार ने जो हमारे बहुत ही सम्माननीय पूरे विश्व में, उनसे बड़े कोई मैं समझता हूँ नेता नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टेचू के साथ और एक दो स्टेचूज को भी हटाने का इन्होंने काम किया है। और हमें विशेष रूप से इस पर ऐतराज ये है क्योंकि हमारा 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को एक लाखों लोगों का जो कार्यक्रम वहां पर होना शुरू हो गया था, कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को इससे पेट में दर्द होना शुरू हुआ कि लाखों लोग इकट्ठा हो गए हैं और एक सिंबल बन गया है यहाँ पर। इस वजह से इन्होंने डेलिबरेटली इस स्टेचू को हटाकर ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया ताकि हमारे लोग वहां पर ना जा सके। इसी का विरोध करते हुए हम लोग 9 अगस्त को संसद का घेराव करेंगे। हमने सब सांसदों को भी लिखा है, सभी को हमने कहा है कि इस पर हमारा समर्थन करिए। ये इस वक्त ऐसी स्थिति है कि सरकार से हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर सरकार नहीं मानी तो हमें कुछ भी करना पड़ा तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। इसीलिए हम आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि उस दिन आप ज्यादा से ज्यादा कवरेज करें। हजारों नहीं लाखों की संख्या में उस दिन लोग आने के लिए आएंगे। 9 अगस्त के कार्यक्रम के लिए हम भी अपना सामाजिक संगठनों के मोर्चे के रूप में आपको समर्थन करते हैं। इस कार्यक्रम को समर्थन चलिए।